तर मुंबई मनपाच्या कारभारावरून विधानसभेमध्ये चर्चा झाली। प्रशासकाच्या 4 वर्षांच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे। मनपाच्या सर्व विभागातील भ्रष्टाचाराची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी योगेश सागर यांनी केली। केवळ 4 वर्षांचीच नाही तर आधीच्या 25 वर्षांचीही चौकशी करा असं अमित साटम यांनी म्हटलंय। स्थायी समितीच्या 5%वर आमचं घर चालत नाही असा टोला साटम यांनी लगावला। भाजपच्या अमित साटम यांचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला त्यांनी जोरदार टोला लगावला है। ये प्रश्न क्रमांक 1 में मैंने पूछा है कि ई वार्ड की ऑफिस को पीपीपी पे आपने निर्णय लिया है, जो 1.5 साल से आप वो निर्णय भी कंप्लीटली ले नहीं रहे। मेरा प्रश्न है कि क्या ई वार्ड के बारे में पीपीपी या ईपीसी जो भी आप करने वाले हो, क्या आप 2 दिन में ये निर्णय लोगे और उसके बाद कितने दिन में टेंडर होगा और ई वार्ड की ऑफिस कब चालू होगी, नागरिकों को कब मिलेगी? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, ताई, आपके उत्तर में आपने लिखा है कि आपने ये टेंडर को रद्द किया और मेरे पत्र पे किया। क्या आपको ब्रीफिंग में ये नहीं बताया गया कि वहां पार्किंग की रिजर्वेशन नहीं थी? क्या आपको बताया नहीं गया कि फाइल पे आ चुका है कि टेंडर इन्फ्लेटेड था? क्या आपको ये नहीं बताया गया कि ये कार्टेल हुआ था एक ही कंपनी के लिए? क्या आपको ये नहीं बताया गया कि ये पूरे को रद्द करने के पीछे आईएएस ऑफिसर्स है? आपने कहा इंक्वायरी करेंगे। आप बताइए ना, क्या आप एसीएस यूडी1 से कराएंगे, कोई वरिष्ठ अधिकारी से कराएंगे, क्या करेंगे? या ये भ्रष्टाचार को एक मीटिंग के अंदर दबा देंगे? आप कह रहे मीटिंग रखेंगे। इस प्रश्न में ही आपने कहा कि रद्द किया गया है। 1.5 साल आपने फिर क्या किया? कंसल्टेंट को पैसा क्यों दिया? क्या वो कंसल्टेंट को आप ब्लैकलिस्ट करोगे? क्या है ताइए? आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि हाँ, मैं एसीएस यूडी1 से इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर जो भी इसके पीछे उन पर कार्रवाई करेंगे, कंसल्टेंट को ब्लॅकलिस्ट करेंगे। 4 वर्षाची चौकशी मागितली, पण ज्यांच्याबरोबर आपण सत्तेमध्ये बसला होता त्या 25 वर्षाची पण चौकशी तुम्ही मागा रईसभाई, म्हणजे सगळं बरोबर होईल। 4 साल की आपने मांगी ना, 25 साल जिनके साथ में आप सत्ता में 2.5 साल बैठे थे उसकी भी चौकशी आप मांगो, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको। 25 से 25 वर्ष स्टँडिंग कमिटीचा चेअरमन तुमचा होता, महापौर तुमचा होता आणि स्टँडिंग कमिटीचा चेअरमन तुमचा होता। आणि आम्ही दर आठवड्याच्या स्टँडिंग कमिटीच्या 5%वर आम्ही जगत नाही।